मुझे ये बताइए सुनीता जी कि अब आप रियल लाइफ में एक पुलिस में हैं, आप पुलिस वाली हैं, और रियल लाइफ में यानी कि सिनेमा में भी पुलिस को प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, पुलिस ऐसी वैसी अलग अलग विभिन्न प्रकार से पुलिस को दिखाया जाता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ की पुलिस में कितना फर्क है? देखिए सर, इस फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ, मतलब रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जो मूवी में जो दिखाया जाता है वो डेफिनेटली रियल घटना जो घटी होती है उस पर ही मूवी बनती है। ठीक है, कुछ ना कुछ समाज में ऐसा बनता है जिससे मूवी बना के लोगों को इससे अवगत किया जाता है। पर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर आप मूवीज़ में देखेंगे तो पुलिस वालों की जो इमेज है वो नेगेटिव इमेज बताई जाती है। बहुत कम मूवीज़ ऐसी आती हैं जिसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है या फिर हम लोग को प्रेरणा मिलती है या फिर ये कहें कि हमसे कनेक्ट हो पाती है वो। ठीक है, अब मैंने अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम की गंगाजल मूवी देखी थी। तो जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं उनसे इतना इंस्पायर हो गई कि मैंने नक्की किया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। ठीक है, मुझे आर्मी में जाना था। मैं एनसीसी की 2016 की आरडीसी की कैडेट रह चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने एक ऐसा सीन देखा था जिसे देख के मतलब दिल को छू गया था। एक हमारे अफसर थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, पर शायद सिंधिया मैम या ऐसा कुछ नाम है उन मैम का। तो वो जब अपने ड्यूटी पे आती हैं तब वो अकेली लेडी अफसर होती हैं और उनके सामने जो है 50 से 60 लोग उनके जूनियर लोग खड़े होते हैं। एक लेडी को 50 से 60 जो जूनियर थे सारे के सारे मेल अफसर्स थे। तो वो जैसे ही आती है उनको जब सल्यूट करते हैं तो वो सीन जब मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ लग जाता है कि नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो इनके जैसा करना है, मतलब बनना है तो ये बनना है। तो मेरा गोल था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी करी। हम एनसीसी वालों के लिए मतलब आपको भी पता है और सबको पता है कि रिजर्व और कुछ हमारी सीट्स होती हैं, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। पर मेन चीज़ वहाँ से फिर मेरा जो फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट थोड़ा सा कम रहा कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी में जाना मतलब बॉर्डर पे लड़ना और शहीद हो जाना वगैरह होता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। ये 2016 की बात है, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई। एनसीसी में मुझे सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा मिला था, जो पूरे दक्षिण गुजरात में या फिर मेरे बैच में बहुत रेयर लोगों को मिला था। दक्षिण गुजरात में एक मुझे ही अल्फ़ा मिला था। तो मुझे यूपीएससी में एक सीट रिजर्व भी मिली थी, शायद मेरा सिलेक्शन भी हो सकता था अगर मैं जाती तो, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद मैंने नक्की किया गंगा जल देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा मैम की कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और इन्होंने जो खाकी ने जो खादी की वाट लगाई है ये सेम मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी तो उससे मैं इंस्पायर हो गई। और आप माने या नहीं माने, पर मैंने अपने नंबर पे स्टेटस पे प्रियंका मैम की डीपी लगा रखी है आईपीएस गोल करके। मैं मेरे लिए उस मतलब प्रियंका मैम रोल मॉडल नहीं है, पर उस मूवी में गंगा जल में जो प्रियंका मैम रोल निभा रही हैं वो रोल मॉडल, वो जो चीज़ है वो मेरे लिए रोल मॉडल है। ठीक है, तो जो रियल और रियल लाइफ में फ़र्क ये है कि सर उस दिन मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी तो मैं रात को 12 बजे घर पे आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं, मतलब मेरे माताजी पिताजी दोनों राजस्थान गए हुए हैं। तो मुझे घर पे आने के बाद खाना बनाना था, क्योंकि मेरी ड्यूटी 11 बजे तक की थी। तो 11 बजे घर पे आके मुझे खाना बनाना था, मेरे भाइयों को हमको साथ में बैठ के खाना खाना था। दोनों भाई वेट करते हुए मुझे वेट कर रहे थे और वेट करते करते उनको नींद आ गई। फिर जब मैं आई तो ये इतना मतलब टेंशन लेके आई कि मैंने भी खाना नहीं बनाया और बिना खाए मैं पूरी रात रोती रही, क्योंकि मेरे साथ मतलब लिटरली मेरे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरी खाकी की मेरी यूनिफॉर्म की इज्जत जैसे लूट लिए 4-5 लोगों ने। तो मुझे ऐसी जो फीलिंग आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खा, पूरी रात में रो रही थी। पर मैंने अपने छोटे भाइयों को नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनको भी कोई टेंशन आए, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से मुझे चैलेंज करा कि भाई किसको कंप्लेन करोगे, सीपी सर को, डीजी सर को, जिसको करना हो कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। तो मैंने वहाँ पे अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उनको यहाँ तक कहा कि आप शायद सीपी सर को या डीजी सर को शायद पहचानते होंगे या पहचान लगा सकते हैं, जैक लगा सकते हैं, पर मेरी जो तेवड़ है या फिर मेरी जो हिम्मत है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर के साथ पहुँचने की तक की भी है, क्योंकि 2016 में ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनसे। ठीक है, तो बहुत फ़र्क है रील और रियल लाइफ में सर। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है।